अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग विज़ लाहौर से स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट नदीम नूर और मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में सामना नवाज़। हम पिछले प्रोग्राम्स में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बात करते रहे हैं। कुछ टेक्निक्स और अकायद ज़ेर बहस आए, हमने आपको उनके बारे में तफसील से बताया। मिस सामना, वेलकम टू द शो। मिस सामना, आज कुछ इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसमें किसी जगह अपना ध्यान लगा लेने या जिसे कहते हैं कि माजी में रहना या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, क्या हेयर एंड नाउ वर्सेस पास्ट और फ्यूचर, इस तरह की टेक्निक्स या अप्रोच से भी कोई फ़र्क पड़ता है? जनरली जब लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वो वरिड रहते हैं किसी भी मुश्किल की वजह से, तो एक हैबिट है जो उनका ब्रेन अपना लेते हैं, और वो ये कि वो माजी में या तो रहना शुरू कर देते हैं या मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। यानी जो हाल में रहना है वो सबसे पहले वो कुर्बान करते हैं जब भी कोई वरिड रहता है या स्ट्रेस में रहता है। लोग बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहना शुरू कर देते हैं कि क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, और या फिर बाज़ औक़ात माजी में रहना शुरू कर देते हैं कि काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता। तो दोनों सूरतों में मुस्तकबिल या हाल में रहने से जो नुकसानात होते हैं वो ये होते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा माजी में रहता है, और या तो कुछ लोग होते हैं जो माजी की बहुत अच्छी यादों के साथ ही जुड़ जाते हैं और उनको लगता है कि जो भी अच्छा होना था वो सिर्फ माजी में ही हो गया, जो होना था अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो वो अक्सर वो नॉस्टैल्जिक स्टेट में रहते हैं और बस माजी को ही वो याद करते रहते हैं, और उनको लग रहा होता है कि अभी आगे कुछ अच्छा हो नहीं सकता, या मेरा हाल बहुत बुरा है, वही अच्छा था पास जो गुजर गया। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माजी के कुछ गलतियों या माजी में कुछ ऐसे हादसात हो गए जिस से वो निकल नहीं पाते, और वो बार बार आप समझे कि रीसेंड करते रहते हैं अपने आप को उस बारे में मैसेज। तो माजी में रहने से जो कैफियत तारी होती है, एक्चुअली वो डिप्रेशन से मिलती जुलती कैफियत है कि जिसमें आपको बहुत सी मायूसी, बहुत सी उदासी महसूस होती है, और बाज़ औक़ात शेम फील होती है कि काश ऐसे कर लेते, काश हम ऐसे कर देते। तो बहुत सारे पछतावे भी होते हैं जो कि माजी में रहने की वजह से लोगों को फेस करने पड़ते हैं। फिर अगर मुस्तकबिल की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्यूचर में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी या तो वो कॉन्स्टेंटली फ़िक्रमंद ये रहते हैं कि आगे क्या होगा, और अनसर्टेनिटी की एक कैफियत होती है जिसको वो कोप नहीं कर पाते क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में हम में से किसी को नहीं पता। तो वो फिर बाज़ औक़ात तसल्लियाँ लेना, दूसरों से पूछना, कंफर्मेशन लेते रहना कि आगे क्या होगा, और कभी किसी से तसल्ली, कभी किसी से तसल्ली, और जितनी भी तसल्ली ले लें तो वो कम लगती है, और कॉन्स्टेंटली फिर हम लोगों से रीअश्योरेंसेस लेते रहते हैं, और ये भी बाज़ औक़ात एक एडिक्शन सी बन जाती है, एक वहम और वसवसे होना, और फिर उसकी जाके किसी से तसल्ली लेना। तो या तो वो इस तरह रहते हैं परेशान, और एंजाइटी की कैफियत एक तारी हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि आप बेचैन रहते हैं और आप हमेशा सुकून की तलाश में कि कोई मुझे कोई ऐसी बात कह दे जिससे मुझे तसल्ली हो जाए कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं कि कोई आगे चलकर मुआवजा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। तो ये भी अप्रोच कुछ लोग अपनाते हैं कि मिरेकल का वेट करते रहना कि आगे होगा, कुछ एक दिन आएगा कि जिस दिन सब अच्छा हो जाएगा, सब हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे और ज़िंदगी में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये कुछ अगर अप्रोच है लोगों की कि वो आगे मुस्तकबिल का ज़्यादा सोचते हैं, तो भी प्रॉब्लम्स जो आती है क्या तो एंजाइटी होती है, या फिर आप एक बबल में रहते हैं, विशफुल थिंकिंग करते हैं कि ऐसे हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो परेशानी दूर करने का लोग ये एक टेक्निक अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे जो अहम टेक्निक है जो सिखाई जाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो है कि आज और अभी में रहना, यानी लिविंग इन दी हेयर एंड नाउ, और इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं कि आप अपनी जो है वो तमाम तर तवज्जो और फोकस और सारी जो एनर्जीज़ हैं वो अभी में, प्रेजेंट मोमेंट में रखें, क्योंकि यही है जो हमारे हाथ में है। माजी में जा के अगर हम जाएंगे तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते,
या तो आप पछताएंगे या बहुत ज़्यादा मिस करेंगे उस टाइम को, दिल करेगा बार बार उधर वापस जाएं लेकिन आप जा नहीं सकेंगे। मुस्तकबिल के बारे में भी ये हम इसके बारे में अभी हमारे हाथ में नहीं है, हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है बाज़ औक़ात उसको ग्रेस के साथ कबूल करना पड़ता है कि अगर हमें मुस्तकबिल का नहीं पता कि क्या होगा तो उसमें फिर तसल्लियाँ लेने की बजाय, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल कैफियत का शिकार हो जाते हैं जब वो तसल्लियाँ लेते हैं, और बाज़ औक़ात लोग उनको ऐसा रिस्पांस भी दे देते हैं जैसे तंग आ जाना, उकता जाना कि बार बार इनकी जो है वो तसल्लियाँ इनको देनी पड़ती हैं और ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो ये इस तरह के जो सवाल होते हैं, सो इसलिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि हियर एंड नाउ में रहना जो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो हर वक्त स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और जहाँ उनके पाँव होते हैं उनका दिमाग वहाँ नहीं होता, बल्कि वो कॉन्स्टेंटली लॉस्ट रहते हैं। रूमिनेशन इसे कहते हैं कि वो जुगाली करते रहते हैं कुछ ख़ास तरह की फ़िक्रों की, जहाँ बैठते हैं तो वो उधर प्रेजेंट मोमेंट को वो इन्जॉय नहीं कर सकते, पूरी तरह से जी नहीं सकते, और फ़िक्रमंदी का शिकार कॉन्स्टेंटली रहते हैं। अब इससे होता ये है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली जब अंडर स्ट्रेस रहती है, 24 घंटे की स्ट्रेस जब होती है, तो जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं आपके, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो भी 24 घंटे और फिर कई दफ़ा दिनों, हफ्तों, महीनों तक अगर वो रिलीज़ होते रहें तो ये आपके पूरे सिस्टम को, आपकी बॉडी के, आपके ब्रेन के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। आपके इम्यून सिस्टम को ये ख़राब कर सकता है, आपकी इवन दिल की सेहत को ख़राब करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है। मैदे के मसले बहुत सारे हैं जो कि पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कॉन्स्टेंटली अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं। आपके वज़न के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इवन आपकी जो स्किन लाइनिंग है उसको भी ये बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। तो ये जो हम 24 घंटे फ़िक्रमंद रहते हैं, और बाज़ औक़ात ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद फ़िक्र करना कोई फ़र्ज़ है कि अब हम फ़िक्र नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये भी हम अपनी जॉब कर रहे हैं, शायद मसले के हल ढूंढने का एक तरीका है कि आप कॉन्स्टेंटली फ़िक्रमंद रहें। अब जब हम ये बात करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें ही ना, क्योंकि एक अप्रोच ये भी है जो कि काफ़ी गलत अप्रोच है, जो कि यंग जनरेशन ज़्यादा यूज़ करती है। वो कहते हैं कि जी बस आज में जिएँ, लिव लाइक देयर इज़ नो टुमारो, या एक वो कहा जाता है यू ओनली लिव वंस, तो बस आज में ही जिएँ। तो ये भी एक अप्रोच है जो कि दूसरी एक्सट्रीम फॉर्म है अप्रोच इसकी ज़िंदगी जीने की, कि आप कह रहे हैं कि बस आपने आज ही जीना है, तो कल की कल देख लेंगे, कल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है हियर एंड नाउ में जीने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप फ्यूचर की कोई प्लानिंग ना करें, आप उसके बारे में फ़िक्रमंद ना हो, या आपने कोई ऐसे एक्शंस नहीं आप ले रहे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप ऐसे एक्शन ना लें कि जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। गुड थिंकिंग और बैड थिंकिंग में एक्चुअली फ़र्क ही यही है कि जो गुड थिंकिंग से होगी उसमें आप कोई कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहे होंगे, आपको अपनी डायरेक्शन का पता है कि आपने कहाँ जाना है, क्या आप जिस वजह से फ़िक्रमंद हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, जिस वजह से फ़िक्रमंद है, तो क्या आज आप उसके हवाले से कुछ कदम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। बैड थिंकिंग का मतलब ये होगा कि या आप बस फ़िक्रमंद हैं या तो मुस्तकबिल के बारे में, और आप बस एंजाइटी में हैं, आप आज कुछ नहीं कर रहे, आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड और इतने फ़िक्रमंद हैं कि आपसे कुछ किया नहीं जा रहा, आपके हाथ पाँव जो है वो भूले हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आगे क्या कैसे ज़िंदगी को मैनेज करूँ। तो जिस बारे में भी स्ट्रेस है, जैसे कुछ लोगों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बहुत फ़िक्र होती है, कुछ लोगों को अपने बिज़नेस की फ़िक्र होती है, अपने करियर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, तो उसमें देखने की ज़रूरत ये होती है कि क्या आप हाल में आज कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी फ़िक्रें कम हो जाए मुस्तकबिल में, तो क्या हाल में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो राइट काइंड ऑफ जो एक्शंस हैं वो लेने की ज़रूरत है आज में। हम अपना अक्सर जो है वो आज जो है वो दाव पे लगा देते हैं, हम सोचते रहते हैं कि कोई आगे आने वाला वक्त होगा जब अच्छा होगा, और आज को लोग इन्जॉय नहीं करते जनरली, और हर मोमेंट में वो कह रहे होते हैं एक आगे का वक्त आएगा तो जो कि शायद बेहतर होगा। मैं मिसाल देना चाहूँगी, ये जो मैं बात करी थी कि आज और अभी में रहने की, तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ़्लो कहते हैं। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक फील्ड है साइकोलॉजी की, जिसका एक कॉन्सेप्ट है फ़्लो का। फ़्लो का मतलब है कि आप जो भी काम करें, आप अपनी पूरी अटेंशन, अपनी तमाम सेंसेस
आप अपने उसी काम में लगाएं। जैसे कि कोई शख्स है जो कि स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है तो जैसे ही वो स्टेज पे जाएगा तो उसके घर में क्या फ़िक्रें हैं, क्या चल रहा है, तो वो सारा कुछ फौरी तौर पर जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए उसको ब्रैकेट ऑफ कर देगा और पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देगा कि मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। कोई सर्जन है तो जब वो सर्जरी कर रहा होता है तो वो उस वक्त अगर ये फ़िक्रें करना शुरू कर दे अपने मुस्तकबिल के बारे में या किसी ख़ास मसले के बारे में, तो वो उसके ऊपर जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जब सर्जरी शुरू करते हैं तो वो सारी तवज्जो उस पर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, जब वो म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं तो वो सारी की सारी तवज्जो उस पर। तो इसको कहते हैं कि फ़्लो में रहना, यानी आप अपने उस मोमेंट को जो आप काम कर रहे हैं उसको आप अपना 100% दें और अपने जो मामलात हैं उसको ब्रैकेट ऑफ करना सीखें। यानी जिस जगह पे बैठे हैं, जिस वक्त में, जिस लम्हे में बैठे हैं, तो उस वक्त जो काम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, लोगों को सिखाए जाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को इस तरीके से माइंडफुलनेस सिखाई जाती है कि आप अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके आज और अभी में रहें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो अपनी जो सेंस ऑफ टेस्ट है उसके ऊपर तवज्जो दें कि अभी जो मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे उसको पूरी तरह से एंजॉय करना है और बाकी सारी फ़िक्रें मुझे बाद में मैं सोचूंगा इस बारे में। यानी जो काम आप करें तो आप अपनी 5 सेंसेस को जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं। टीवी देख रहे हैं तो आप तवज्जो देंगे, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो लेक्चर पे तवज्जो देनी है। सो ब्रैकेट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट ऑफ करना सीखना। और सुबह से लेकर शाम तक का जो है ना प्लानिंग, वो बेस्ट टेक्निक सिखाई जाती है कि जब लोग बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं। और आज और अभी का मतलब ये भी है कि अगर आपको बहुत परेशानी आई हुई है तो अगर आप सिर्फ इस मोमेंट की तरफ तवज्जो दें कि इस वक्त मैं किस हाल में हूँ, इस वक्त क्या कंडीशन है, कोई क़यामत तो आई हुई है या इस वक्त मैं अपने कुछ बेहतर हालात में हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे उसके ऊपर तवज्जो देनी है। जब वो वक्त आएगा, जब अगला लम्हा आएगा तो मैं उस वक्त उसको फेस कर लूँगा। सो माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है ये बहुत ही हेल्पफुल होती है और ये एक लाइफस्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अच्छा हम ज़िंदगी के कुछ मामलों में माइंडफुल हो जाएंगे और कुछ मामलों में हम माइंडलेसली ज़िंदगी गुजारेंगे। जब आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं कि मैंने सिर्फ हेयर एंड नाउ में रहना है, आज और अभी के मोमेंट में मैंने रहना है और अपनी फ़िक्रों को, जो जिस वक्त की फ़िक्र होगी तो मैं उस वक्त उसको डील करूँगा, प्लानिंग अपनी करके। तो 24 घंटे फ़िक्रमंद रहने की बजाय मैं उसको ब्रैकेट ऑफ कर दूंगा कि जिस लम्हे में मैं हूँ तो मुझे उसको गुजारना है। तो जब आप इस तरह से पूरा अपना दिन गुजारना शुरू कर देंगे तो फिर ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। एक ज़माने में एक वो होते थे आर ग्लास होते थे जिसमें रेत के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता करके तो वो आपको पता चलता था अब 1 घंटा हो गया, अब दूसरा घंटा हो गया। तो उसका एक ख़ास मोमेंट है कि आप उसकी एक ज़र्रा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 1 ग्रेन एट अ टाइम नीचे की तरफ जाती थी। तो उसी तरह से ज़िंदगी को भी हमें देखना है कि 1 डे एट अ टाइम या 1 स्टेप एट अ टाइम अगर आप ज़िंदगी गुजारना सीख जाएं। क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी फ़िक्र आती है तो वो इतना बड़ा क्राइसिस लगता है, आपको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आप देखें कि आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लें कि इसको हमने आज कितना सफ़र तय करना है। जैसे बाज़-औक़ात लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं अपने करियर को लेके या अपनी एजुकेशन के हवाले से कि 4 साल का कोई कोर्स है जो करना है, 5 साल का कोर्स है जो करना है, या उन्होंने कोई सेविंग करनी है और उनको कुछ लाख जमा करने हैं। तो काफ़ी फ़िक्रमंद होंगे, कैसे होंगे, कब तक होंगे, इस तरह की फ़िक्रों में वो पड़े रहते हैं। तो अगर वो 1 स्टेप एट अ टाइम या 1 डे एट अ टाइम की पॉलिसी अपना लें कि चंक्स में डिवाइड कर ले अपने टास्क को कि आज के दिन मुझे कितना करना है और कितना मैं करूँगा तो मैं अपने गोल के कुछ कदम करीब पहुँच जाऊँगा, तो वो ज़्यादा आसान होता है। यानी एकदम से अगर किसी के आप हाथों में ढेर सारा बोझ लाद देंगे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा वो हैंडल करना। लेकिन अगर आप आधा किलो, पौना किलो, आधा पाव आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई किसी को आप कोई बोझ देंगे तो वो कैरी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 1 डे या 1 स्टेप एट अ टाइम की जो टेक्निक है, या जिसे आप कहते हैं कि हेयर एंड नाउ, आज और अभी में जीना, बजाय कि आप 24 घंटे वरिड रहें, परेशान रहें और ख़ुद को हमेशा
मुस्तकबिल की फ़िक्रों में घेरे रखें हर वक्त आगे क्या होगा। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो क्या की बजाय अगर हम ये सोच लें कि कैसे करना है, इस मसले का हल क्या कैसे करना है, इस तरह के सवाल अगर हम पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, या अपनी जो है वो अनसर्टेनिटी को ग्रेस के साथ अपना लेना, ग्रेस के साथ कबूल कर लेना कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे इख्तियार में हैं और कुछ चीज़ें जो मेरे इख्तियार में नहीं हैं। तो उस चीज़ का भी अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो लोग भी बहुत वरिड या फ़िक्रमंद रहते हैं तो एक अनकॉन्शियसली एक आदत सी बन जाती है कि चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करना, कि मैं हर चीज़ इतनी परफेक्ट कर लूँ, हर चीज़ अपने हाथ में रख लूँ, मुझे हर चीज़ का पहले से पता होना चाहिए ताकि कोई किसी तरह की क्राइसिस को मैं होने से बचा लूँ। तो अगर कोई ग्रेस के साथ इन चीज़ों को देख सके कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मेरे हाथ में है और कितना मेरे इख्तियार में नहीं है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है जो कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कारआमद हो सकती है। इसके मुकाबले में अगर माजी या मुस्तकबिल में रहें तो क्या एंग्ज़ायटी, वरीज़ और डिफरेंट जो इमोशनल डिफ़िकल्ट स्टेट्स हैं, क्या उनका सामना करना पड़ता है? जी, बहुत ज़्यादा। जितने भी डिप्रेशन में रहने वाले लोग होते हैं, बहुत डिप्रेशन का शिकार जो लोग होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि वो माजी मतलब उनको लगता है कि पास्ट जो है वो जो अच्छी चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में वो सब गुजर गई हैं और अब नहीं आ सकती, और काफ़ी तकलीफ़देह कैफियत एक होती है कि उनको आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा और हाल में भी उनको अपना कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता। और नॉस्टैल्जिया की कैफियत के माजी में बहुत सारे लोग हैं, जनरली भी उनको लगता है कि जो अच्छा वक्त था वो गुजर गया है। अक्सर लोग बैठ के बातें ये कर रहे होते हैं कि वो पिछला दौर ज़्यादा अच्छा था। जनरल अप्रोच यही है कि लोगों को लगता है कि जो दौर गुजर गया है पिछला वो ज़्यादा अच्छा है, कितना अच्छा वक्त था, कितना अच्छा दौर था, और आज के दौर में बहुत सारी गलतियाँ निकालना, बहुत सारी उसमें जो है वो फ्लॉज देख रहे होते हैं कि ये आज कल चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं हैं, आज में एक बहुत सी ख़राबियाँ नज़र आ रही होती हैं। और मुस्तकबिल के बारे में तो लोग और परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि आज ऐसा है तो पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या हालात होंगे। ये बड़ा जनरली यानी ये कॉमन कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, लोग कह रहे होते हैं कि माजी में क्या होता था। लोग पुराने गाने, पुरानी फिल्में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पुराने कोई उनके कुछ रहन सहन के तरीके होते हैं तो वो उनको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा दौर था, और हाल को अक्सर वो इग्नोर कर देते हैं और उनको लग रहा है कि हाल को इतना कोई पसंद लोगों को ज़्यादा आता नहीं है। जबकि लाइफ जो है वो और पूरी दुनिया जनरली इवॉल्व होती है और हमेशा ये इम्प्रूव हो रही है। अगर हम देखें तो हम वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पास्ट को, लेकिन अभी आजकल के दौर में अगर हमें एक दिन भी गुजारना पड़े पास्ट की सहूलियात के मुताबिक तो कोई भी नहीं रह सकेगा। आज अगर बिजली चली जाती है पूरी मुल्क में तो लोगों के लिए एक दिन भी, कुछ घंटे भी सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे। तो आज के हमेशा जो है वो हमें हाल में रहने की ज़रूरत है कि उसके साथ हमें अडॉप्ट करना है, बजाय कि हम पास्ट में ही जीते रहें कि वही अच्छा था। और बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र बड़ी होती है तो ओल्ड एज में जाके तो वो और ज़्यादा इस हवाले से उनको लगता है कि हाल तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और सारा जो अच्छा वक्त था वो गुजर गया है। ग्रेस के साथ वो अपनी जो है वो उम्र के बढ़ने को भी कबूल नहीं कर पा रहे होते, और मुस्तकबिल में उनको लगता है कि आगे कोई ख़ास कोई अच्छे कुछ उनको फ्यूचर में कुछ अच्छी कोई ऑप्शंस उनको नज़र भी नहीं आ रहे होते। तो ये जो होपलेसनेस है वो फ्यूचर के बारे में महसूस होना या फ़िक्रमंद ये रहना कि पता नहीं इससे भी कौन से बुरे हालात होंगे, तो ये बहुत सारे नफसाती मसाइल हैं जो कि ज़्यादातर इस वजह से आते हैं क्योंकि हम अपने हाल को के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं देते या उसको इंजॉय करना नहीं सीखते। आज और अभी के जो मोमेंट है उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या उसके अंदर जो मुस्बत एस्पेक्ट्स होते हैं उसको नहीं देख पाते। तो मुस्तकबिल में और हाल जो कि दोनों हमारे हाथ में नहीं है और उसके ऊपर अब इख्तियार नहीं है, ना माजी को बदल सकते हैं ना मुस्तकबिल का कुछ ख़ास हम कुछ कंफर्म तो बता नहीं सकते। जितनी भी आप तसल्लियाँ ले लें तो 100% तो आपको कोई भी नहीं आके बता सकता कि क्या होने वाला है। सो जो आपके इख्तियार में है वो सिर्फ आज का दिन है, और वो कहते हैं कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर अ वाइज मैन, कि वो
अपने आज के जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपने आज के दिन के ऊपर तवज्जो देते हैं कि आज का दिन मेरे पास है, इसको मुझे अच्छे तरीके से गुजारना है। जो कल गुजर गया, जो आने वाला कल है, तो वो दोनों ही इख्तियार में नहीं है। सो ये एक टेक्निक है जो आज के इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी थी कि माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हाल का जो लम्हात हैं उसके ऊपर अपनी ज़्यादा तवज्जो दें, और जो पुल जब आएगा तो उसको उसके हिसाब से पार करना होता है, बजाय कि पहले से ही हम फिक्रें लेके बैठ जाएं कि पता नहीं क्या होगा। प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए और उसके ऊपर मेहनत भी होनी चाहिए कि आपका क्या गोल है, आप जिस बारे में भी फ़िक्रमंद हैं तो उसकी प्लान ज़रूर करें। लेकिन सारा का सारा आज के दिन करना कि अभी कर लूँ ताकि आगे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो ढेर सारा अपने आप को ओवरवेलम कर लेना, वो भी बहुत ही कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती। सो जितना आज कर सकते हैं उतना करें और अभी में रहना, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है वरिड लोगों के लिए जो बहुत बरी में रहते हैं। हमने तफसील से आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के इस एस्पेक्ट पर अपने व्यूअर्स के साथ बात की है। हमें अपने व्यूअर्स की आरा और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कोई सवाल भी होगा तो हम उसका प्रॉम्प्टली एड्रेस करेंगे। हमें अगले बुध तक के लिए इसी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा फिर हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम और एक नए टॉपिक के साथ इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपना ख्याल रखें।